हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी जगह पर पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। ओके बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा 1.3। ठीक है, आपका जो है 1.1 और 1.2 जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो जो भी बच्चे उसको नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देख लें। ठीक है, तो आज आपका जो सोल्यूशन होगा प्रश्नावली 1.3 का होगा। ओके बच्चों, तो चलते हैं अपना क्लास की ओर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देख रहे हो संकल्प बैच आपका 9th का जो है वो है, आपका बैच का नाम है संकल्प बैच। ठीक है, इसमें 9th का जो है मैथ प्लस साइंस, ठीक है, की तैयारी कराएंगे। ठीक है, और भी सब्जेक्ट का तैयारी यहाँ पे होगा, जिसमें कि आपको कहीं पे जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। आपको यहाँ पे बेसिक तरीके से पढ़ाई किया जाएगा। ओके बच्चों, तो जिस बच्चों को मतलब कि डर लगता है मैथ प्लस साइंस से, तो उसका जो होगा यहाँ से बेसिक चीज क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है बच्चों, आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो संकल्प बैच, ठीक है, जिसका साल भर का जो कोर्स है मात्र 399 रुपया है। ओके बच्चों, तो जो भी बच्चे इसको परचेज करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन पर आप क्या कर सकते हैं, इसको परचेज कर सकते हैं। ओके बच्चों, आपका जो ये सवाल है प्रश्नावली कौन है 1.3 है, जिसमें आपका जो सवाल है 1 नंबर में लिखा गया है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। ठीक है, प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस तरह का, जैसे बच्चे आप देख रहे हो 1 से लेके 6 क्वेश्चन है 1 नंबर में। ठीक है, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा दशमलव प्रसार शांत होगा, कौन अशांत होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करके बताना है। ओके बच्चों, तो देखते हैं कैसे ये बनेगा। ठीक है, देखो बच्चों इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा। जैसे आपका यहाँ पर है एक का जो है एक का 1 नंबर है। ओके बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखो कैसे होगा। जैसे आपका है 36/100। ठीक है बच्चों, आप क्या करोगे 36 में 100 से क्या करना है, भाग देना है। 36 में आप 100 से क्या करोगे, भाग दोगे। 36 में कितना से भाग देना है, 100 से भाग देना। ठीक है, आप इसको काट भी सकते हो। ओके बच्चों, तो आप इसमें 100 से भाग दोगे तो क्या दाम ये कटेगा, पहले तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दशमलव देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इसको ऐसे भी बना सकते हो, जैसे ये वो जीरो कटेगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, दशमलव बन जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 दशमलव क्या हो जाएगा 36। ठीक है बच्चों, इसको पढ़ेंगे ऐसे 0.36 नहीं पढ़ेंगे, 0.36 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 0.36 पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो ये पूर्ण रूप से क्या है, शांत है। तो आप इसको लिखोगे, अतः ये क्या है, अतः दशमलव प्रसार। ठीक है बच्चों, इसको क्या लिखेंगे, दशमलव प्रसार प्रसार जो है शांत है, क्या है, शांत है। ओके बच्चों, आप इसका सॉल्यूशन इस तरह से करोगे। ठीक है, या आप इसमें क्या करोगे 36 में जो है 100 से क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, तो आपका जो सॉल्यूशन हुआ, जिसे आपका पहला क्वेश्चन था 36 बटे कितना था, 36 बटे 100 था। तो 36 में क्या करना है, 100 से भाग देना है। या मान लो यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो आप ये 2 0 काटोगे, 2 अंक के बाद क्या होगा, दशमलव बैठेगा। ठीक है, तो आप इसको बैठाओगे तो ये पूर्ण रूप से क्या है, शांत है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ओके बच्चों, आपका दूसरा सवाल है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो आपका दूसरा सवाल है। आपका दूसरा सवाल में क्या है, आपका दूसरा सवाल में है 1 बटे, जैसे यहाँ पर है 11, क्या है 11। अब 1/11 जो है या 1/11 जो है ये क्या है, शांत है। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो बच्चों इसमें क्या करना है, भाग देना है। आप 1 में क्या करना है, 11 से भाग दोगे। ओके बच्चों, तो कैसे भाग लगेगा सर, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दोगे दशमलव, दशमलव के बदले में क्या आएगा, 0। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0 दोगे तो यहाँ पे 0 एक और आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें जैसे पढ़ेंगे 11 को क्या दा पढ़ेंगे, 9 दा पढ़ेंगे तो कितना होगा, 99 होगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे इस तरह से होगा, इसको घटाओगे यहाँ पे क्या होगा, दशमलव होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होगा, दशमलव होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, 0 दोगे तो डबल 0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा। ठीक है, आप फिर पढ़ोगे तो इसका क्या हो जाएगा, इस तरह से होगा, आएगा ना बच्चों। तो इस तरह से सॉल्यूशन करते हैं तो बार बार क्या आता है, 1 आ रहा है ना, शेषफल के रूप में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो बार बार ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे आपका जो हुआ क्या होगा, 0.9 हुआ। ठीक है, तो ये बार बार क्या हो रहा है, यहाँ पे बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ओके बच्चों, यहाँ पे बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो। ओके बच्चों, इसको आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो।
ठीक है, यानी बार बार जो ये रिपीट हो रहा है उसको शांत करने के लिए आप इस पर रेकरिंग दे सकते हो। तो आप इसको क्या बताओगे, ये बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको आप बताओगे अतः इसका दशमलव पश्चार क्या है, अतः इसका दशमलव पश्चार क्या होगा, इसका दशमलव पश्चार, ठीक है, इसका दशमलव, ठीक है, दशमलव पश्चार क्या होगा बच्चों, दशमलव पश्चार अशांत, अशांत होगा, क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है, अशांत होगा और पुनः अनअपसानीय पुनरावृत्ति होगा, अनअपसानीय पुनरावृत्ति होगा, क्योंकि बार बार ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो अनसावनी पुनरावृत्ति होगा। ओके बच्चों, तो ये क्या है, अशांत है। क्यों अशांत है बच्चों, क्योंकि ये बार बार आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, शांत हुआ, ये क्या हुआ, अशांत हुआ। ठीक है बच्चों, आपका तीसरा सवाल है 4.1/8, ठीक है, आपका तीसरा सवाल क्या है, 4, ठीक है, आपका तीसरा सवाल में क्या है, 4.1/8, ठीक है बच्चों, देखो जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो 3 नंबर में क्या है, 4.1/8 है। ओके बच्चों, तो 4.1/8 इसका सॉल्यूशन करेंगे और इसका सॉल्यूशन करके बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। ओके बच्चों, तो ध्यान से देखना है कैसे इसको डील किया जाता है, ठीक है, ठीक है। आपको हम ये भी बता दें कि ये जो दिया हुआ है ये कौन सा भिन्न है, आप इसको मिश्रित भिन्न बता सकते हो, क्योंकि ये पूर्णांक में लिखा रहता है और पूर्णांक में लिखा हुआ भिन्न क्या होता है, मिश्रित भिन्न होता है। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे सर, इसका सॉल्यूशन हम इस तरह से कर सकते हैं। ओके बच्चों, आप क्या करोगे, इसको कोना कोनी जैसे गुना होता है, पूर्णांक कैसे तोड़ा जाता है, तो कोना कोनी गुना करते हैं, 8 चौके 32 ऊपर में ऐड करते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 8 चौके कितना हो गया 32, ऊपर में ऐड करना है, नीचे में जो है उसको लिखना है। ओके बच्चों, तो 32 में एक जोड़ेंगे कितना होगा 33, नीचे में क्या हो गया 8। फिर से समझो, ये कोना कोनी यहाँ पे क्या करते हैं, गुना को मतलब करते हैं, ठीक है, पूर्णांक को जैसे तोड़ा जाता है, मिश्रित भिन्न जो होता है उसको जैसे तोड़ के लिखा जाता है भिन्न के रूप में, तो कैसे लिखते हैं, तो इसको कोना कोनी मल्टीपल करते हैं, 4 को 8 दा पढ़ो या 8 को 4 दा पढ़ो, तो 8 चौके कितना होगा 32, 32 में एक जोड़ोगे कितना होगा 33, और 33 नीचे में क्या है 8 है, तो 33 में 8 से क्या करना है, भाग देना है। अब इसमें देखेंगे कि इसका दशमलव पश्चार शांत होता है कि अशांत होता है। तो बच्चों इसको कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखो, आप इसमें लिखोगे कि जैसे यहाँ पे 33 है, ओके बच्चों, ये 33 है, नीचे में क्या है 8 है, तो 8 से क्या करना है, भाग देना है, 8 से क्या देना है, भाग देना है। कैसे देखो, 8 चौके कितना होता है 32, 8 चौके कितना होता है 32, ठीक है। अब इसमें इसको घटाएंगे कितना बचेगा, तो 3 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो कट जाएगा, ठीक है, तो ये तो कट गया, ओके, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या आया है 1, 1 में 8 से भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, दशमलव देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, दशमलव के बदले में उससे कितना 0 ले सकते हैं, ठीक है, तो जितना का जरूरत होगा उतना हम क्या करेंगे 0 लेंगे। तो अब देखो 8 को क्या दा पढ़ेंगे, तो इसके लगभग में बराबर होगा, तो 8 को हम 1 दा पढ़ेंगे, ठीक है, तो इस तरह से पढ़ेंगे तो इसका क्या बचेगा बच्चों 2 बचेगा, ठीक है, शेषफल कितना बचेगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट दिए हैं, इससे जितना 0 ले सकते हैं, ठीक है। अब अटकन को क्या दा पढ़ेंगे, लगभग में आएगा, तो 8 दूना कितना होता है 16 होता है, ठीक है। ज्यादा पढ़ोगे बच्चों, 8 को 3 दा पढ़ोगे तो ज्यादा हो जाएगा, 20 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए उसके लगभग में लेना है, ठीक है। तो 8 को 2 दा पढ़ेंगे कितना होगा 16 होगा, इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा, इसे पैसा देंगे तो ये 10 बन जाएगा, ठीक है, 1 दहाई पैसा देंगे तो 10 बनेगा, 10 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है बच्चों। अब ये क्या बचा 1 बचा, ये तो कटिए जाएगा, है ना, यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखो पॉइंट दिए तो इसे 0 ले सकते हैं, ठीक है बच्चों, तो ये आपका कितना हो गया 40 हो गया, है ना। तो 8 को कितना बार पढ़ेंगे तो 40 आएगा, ठीक है, तो 5 बार, कितना बार 5 बार, 8 5 कितना होता है 40 होता है सर। इसको इसमें घटाओगे तो ये क्या हो गया, कट गया, शेषफल क्या बन गया 0 बन गया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है बच्चों, ये आपका जो आया 4 दशमलव क्या आया 1 2 5 आया, तो ये क्या है शांत है, इसका दशमलव पश्चार क्या है, तो यहाँ पे लिख सकते हो अतः दशमलव पश्चार, ठीक है, ऐसे करके दशमलव, ठीक है, दशमलव पश्चार इसका क्या है, पश्चार क्या है शांत है, क्या है शांत है, ठीक है। आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। ओके बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना।
तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट जो सवाल है, ठीक है, नेक्स्ट आपका सवाल जो है, ये देखो आपका नेक्स्ट सवाल क्या है, 4 नंबर में है, 3 बाय क्या है, 13 है, 3 बाय क्या है, 13 है। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे 3 बाय 13 का, तो देखो 3 बाय क्या है, 4 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, 3 बाय 13 है, 3 बाय 13 है। बच्चों इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सेम वैसे ही करेंगे। ठीक है, पहले क्या करना है, भाग देना है, 3 में कितना से भाग देना है, 13 से भाग देना है। ओके बच्चों, तो जैसे यहाँ पे दशमलव देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 13 दूना कितना होता है, 26 होता है। 13 दूना कितना होता है, 26 होता है। इसको घटाओ इसमें से, ये से पैसा दोगे 1 दहाई तो 10 बनेगा, 10 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। ओके बच्चों, ये 2 बचा, ये तो कट गया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब फिर क्या दे, यहाँ पे देखो पॉइंट आया है, क्या आया है, पॉइंट आया है। तो पॉइंट जब आया, अब इसमें क्या है, एक जीरो की जरूरत है ना, तो 0 दे दो। ठीक है, क्यों, क्योंकि 13 में यदि मान लो कि 4 में 13 से भाग नहीं लगेगा, तो इसके लिए क्या होना, अंक बड़ा करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से क्या देंगे, 0 उतारेंगे। ठीक है, ये 0 कैसे आया, यहाँ पॉइंट जो दिए हैं, ठीक है, उससे जितना भी 0 की जरूरत हो उतना ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे पॉइंट दिए, यहाँ पे 0 आया, आप क्या दा पढ़ेंगे, तो यहाँ पे कितना बार पढ़ेंगे तो ये आएगा। देखो 13 को 3 बार पढ़ेंगे, 13 को कितना बार, 3 बार, कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। कितना बार हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब बोलेगा सर आप कितना बार भाग दोगे, तब तक भाग देंगे जब तक अंक रिपीट ना होने लगे या पूर्ण रूप से कट न जाए, तब तक क्या करेंगे, भाग देते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो इसका कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है बच्चों, और ये बचा 3, 3 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या आया है, 1 आया है, तो कैसे निकालोगे इसको, देखो अब यहाँ पे क्या है, 0 देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0 दोगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, 0 होगा, फिर यहाँ से 0 आएगा, आएगा ना बच्चों। अब क्या बार पढ़ेंगे इसको, तो 13 सत्य कितना होता है, 91 होता है। 13 8 74 से 104 ज्यादा हो जाएगा, तो 13 सत्य कितना होता है, 13 सत्य कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। 13 सत्य कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। अब बच्चों इसको घटाओ, ठीक है, इसको घटाओगे कितना बचेगा, 10 में से 1 9 आएगा। ठीक है, और ये क्या बचा, 9 कट गया। अब कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 लोगे। ठीक है, याद रखना बच्चों, डबल 0 लेते हैं तो एक 0 यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको पढ़ो, कितना बार पढ़ेंगे, तो 13 छक 78, 13 सत्य 91, 91 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 13 छक कितना होता है, 13 छक 78 होता है ना, 13 सत्य 91 ज्यादा होगा, 13 सत्य 13 छक 78 लिखेंगे। ठीक है, तो इसको घटाओ, इसमें से 10 में से 8 घटाओगे तो 2 बचेगा, ये बचेगा 8, यहाँ से आ गया इस तरह से। ठीक है, फिर यहाँ से 0 लो। ठीक है, 0 लोगे तो फिर क्या हो जाएगा, इस तरह से आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको पढ़ो, कितना के लगभग में ले जाएंगे इसको। ठीक है, तो 13 सत्य कितना होता है, 91, 13 17 से, और 13 दही के 30 से 13 लेंगे। ठीक है, 9 दा पढ़ेंगे, 13 कितना होता है, 17 से होता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसको घटाओगे तो इसका कितना आएगा, 3 आएगा, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका क्या आया, यहाँ पे 3 आया है। क्या आया है बच्चों, 3 आया। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या आया है, 3 आया है। तो फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 3 आया ना बच्चों, तो यही यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो अब देखो 3 में 13 से नहीं लगेगा भाग, तो फिर क्या करना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा। तो क्या दब पढ़ेंगे, 13 दूना 26, 13 एक मतलब 13 39 होता है, तो 13 दूना कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो ये 26 हो गया बच्चों, कितना हो गया, 26 हो गया। अब फिर देखो घटाओगे कितना आएगा, 4 आएगा, है ना, 4 आया। फिर यहाँ पे क्या देख रहे हो, इसमें से इसको घटाओ तो 2, ये कट गया। फिर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो फिर 13 को क्या दा पढ़ोगे, 3 दा पढ़ोगे, तो 13 कितना होता है, 39 होता है ना। तो इस तरह से ये 1 बचेगा, ये फिर क्या होगा, कट जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हो कि 2 3 है ना, ये रिपीट होने लगा है ना। तो फिर यहाँ से क्या आएगा, 0 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा। इस तरह से ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या होने लगा, रिपीट होने लगा। तो आप यहाँ पे इस तरह से बता सकते हो, क्या बता सकते हो बच्चों, तो यहाँ पे आप इस तरह से बता सकते हो कि यहाँ पे 0 दशमलव, या ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 3 बटे जो है 13, 3 बटे 13। ठीक है, 3 बटे 13, इस तरह से लिख सकते हो कि 3 बटे 13, सॉरी 13 लिखेंगे, 3 बटे क्या लिखेंगे, 13, 3 बटे 13 का दशमलव पश्चात। ठीक है, क्या लिखना है, दशमलव पश्चात, दशमलव पश्चात। ठीक है, दशमलव पश्चात कितना आया है, 0.23
07, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या आया है 6, ठीक है। फिर 9, इस तरह का ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यानी 3/13 का दशमलव पश्चात 0 पॉइंट इस तरह से आया। और रेकनिंग किस लिए हमारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे रिपीट होने लगा, ये संख्या क्या होने लगा, देखो जितना यहाँ है फिर से वही संख्या रिपीट होने लगा, ठीक है। तो जो रिपीट होने लगता है तो ये क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। तो आप इसको लिख सकते हो इतना है, ठीक है, इतना है। अतः यहाँ पे लिख सकते हो, अतः ये क्या है, अशांत है। अतः यह अशांत है, ठीक है। क्या है, अशांत। या इसको ऐसे लिख सकते हो अनअबसानी, अशांत या अनअबसानी, अनअबसानी, ठीक है। ऐसे करके लिख सकते हो अनअबसानी अपुनावृत्ति है, ठीक है, पुनरावृत्ति है, आप इस तरह से लिख सकते हो। ओके बच्चों, अनअबसानी पुनरावृत्ति है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो अशांत भी लिख सकते हो, इतनों को लिख सकते हो, ठीक है। तो जब सॉल्यूशन बच्चों करोगे 3/13 का, 3/13 का सॉल्यूशन करोगे, इसका बताओगे कि ये दशमलव क्या है, शांत है कि अशांत है। तो पहले क्या करना है, 3 में 13 से भाग देना है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो। और तब तक भाग देना है जब तक कि पूर्ण रूप से कट न जाए या अंकों का पुनरावृत्ति फिर से होने न लगे, ठीक है, तब तक भाग देना है। ओके बच्चों, तो आप यहाँ पे देख रहे हो इस तरह से क्या करना है, भाग देना है। और लास्ट में इस तरह से लिख देना है कि इसका क्या हो रहा है, 3/13 का दशमलव पश्चात इस तरह से आया, अतः ये क्या है, वो शांत है या अनअबसानी पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति मतलब फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपका अगला सवाल है, देखिए आपका अगला सवाल है बच्चों, आपका तीसरा चौथा हो गया, पचमा है 2 क्या है 11 है। पचमा में क्या है 2/11 है। तो देखो 2/11 को कैसे करेंगे, ठीक है। 2 जैसे 11 आया, 2 क्या आया 11 आया, ये आपका कौन सवाल है, पचमा है। ओके बच्चों, तो 2 में 11 से भाग देना है, 2 में क्या करना है 11 से भाग देना है। तो 2 में 11 से भाग दोगे तो जैसे यहाँ पे दशमलव दोगे, ठीक है। आप दशमलव के लिए 0 लगा सकते हो कि, ठीक है, इस तरह से पॉइंट देंगे। और यहाँ पे पॉइंट देने के बाद क्या आता है, 0 आता है। अब 11 को कितना बार पढ़ेंगे, लगभग में जाएगा बच्चों, 2 दाब पढ़ते हैं तो 22 हो जाता है, तो 20 से ज्यादा हो जाएगा, 1 दाब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 11 आएगा। और इसमें से लेस करो, 10 में से 1 घटाओगे कितना आएगा 9 आएगा। और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ओके, अब फिर लो, यहाँ पॉइंट दिए तो इससे 0 ले सकते हो, ठीक है। एक बार ही दशमलव पड़ता है, इससे आप 0 ले सकते हो, ठीक है। अब कितना बार पढ़ोगे, तो देखो यहाँ पे 11 8 88 होता है, 11 ज्यादा हो जाएगा, तो 11 8 कितना पढ़ेंगे 88 पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो जब इसको घटाओगे कितना बचेगा 2, 10 इससे होगा, इसे 1/3 दोगे तो 10 होगा ना। 10 में से 8 घटाओगे तो 2 आएगा, ये तो क्या हो जाएगा 8 बचेगा, 8 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ओके बच्चों, तो फिर क्या आया 20 आया। तो इस तरह से हो जाएगा। फिर क्या दा पढ़ोगे, 1 दा पढ़ोगे तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 दा पढ़ोगे तो 11 आएगा। फिर इसमें से घटाओगे 9 आएगा, है ना, फिर 0 होगा। 11 8 88। तो बच्चों यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे यही देख रहे हो कि बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, क्या लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 2/3 का, 2/11 है बच्चों, 2/11 का जो है, 2/11 का दशमलव पश्चात, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो दशमलव पश्चात, ठीक है, दशमलव पश्चात, ठीक है, कितना है, तो यहाँ पे है 0.18। इस पर आप रेकनिंग दे सकते हो। क्यों बच्चों, क्योंकि इसका बार बार रिपीट हो रहा है। का दशमलव पश्चात इतना है ना, इतना है। अतः आप बता सकते हो, अतः यह क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत है, ठीक है, ये शांत नहीं है, ये बढ़ ही रहा है, अशांत है। इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अनसानी पुनरावृत्ति भी है ना, अनसानी पुनरावृत्ति भी है, इसको इसे भी लिख सकते हो, या आप इतना वो लिख सकते हो अशांत आवृत्ति का है, ठीक है। इस तरह से आप बता सकते हो। ओके बच्चों, आपका नेक्स्ट सवाल है, देखो आपका नेक्स्ट सवाल जो है वो क्या है, आपका नेक्स्ट सवाल जो है वो है 6 नंबर का, जिसमें आप देख रहे हो 6 नंबर में क्या लिखा है, 329/400। क्या लिखा है, 329/400, ठीक है बच्चों, 329/400। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे,
329 बटे क्या लिखा है 6 नंबर में आपका है, एक का कौन बना रहे हैं 6 नंबर बना रहे हैं। ओके बच्चों, इसमें है 329 बटे 400 है ना। अब इसको डील करना है, आप इसको डील करोगे और बताना है आपको कि इसका दशमलव प्रचार क्या है, शांत है कि अशांत है। ओके बच्चों, तो ध्यान से देखना है कैसे बना रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें डील करो इसको डील कैसे करोगे, तो बच्चों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, ऐसे देखो कैसे लिख रहे हैं, 329 बटे 4 गुना क्या लिख सकते हो 100, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो 4 को 100 से गुना करोगे तो 400 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 329 में 4 से भाग देंगे, ठीक है, जितना आएगा फिर पॉइंट में आएगा, फिर 2 अंक काट के उतना अंक क्या करेंगे बढ़ा देंगे। या आप बच्चों क्या कर सकते हो 329 में 400 से भाग दे सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपको अच्छा लगेगा उस तरह से आप कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 329 में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, ठीक है, कितना से देंगे 4 से भाग देंगे, ठीक है। तो 4 से भाग दोगे तो बच्चों ये कितना आएगा, देखो ध्यान से देखो, इसमें आप भाग दोगे ये कितना आएगा, देखो 4 अट्ठे कितना होता है 32 होता है ना। ये क्या हो गया कट गया, यहां से 9 आएगा, कितना आएगा 9। तो 4 दूना कितना होगा 8 होगा, घटाओ इसको, ठीक है, इसको घटाओगे तो कितना बचेगा 1। अब यहाँ पे दशमलव दोगे बच्चों 0 आएगा, है ना। 4 दूना कितना होता है 8 होता है, ठीक है, इसको लेस करो और यहाँ पे 0 दोगे, ठीक है। 0 कैसे आ रहा है सर, यहाँ पे पॉइंट दोगे किससे 0, आप जितना मर्जी उतना ले सकते हो। ओके, तो 4 पचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 4 पचे कितना हो जाएगा 20, इसको घटाओ ये कट गया, है ना। यहाँ तक क्या कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे बच्चों आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो क्या लिखे 329 है ना बच्चों, इसमें हम 4 से भाग दिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 100। इसका मान जो है आप देखो 4 में हम क्या 329 में 4 से भाग दिए, ठीक है। इसका जो वैल्यू आया है कितना आया है, देखो इसका आया है 8, यहाँ पे है 82.25 आया है। ओके बच्चों, इसमें क्या करेंगे 1/100 से करोगे, ठीक है। अब इसको काटोगे, इसको जब काटोगे तो ये 2 अंक यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 10, यानी ये उठ के कहाँ आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसका पॉइंट बन जाएगा इस तरह से बच्चों 8 2 2 5, ठीक है। अब बच्चों आप इसको बता सकते हो कि ये क्या है शांत है कि अशांत है, तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आप इसको इस तरह से बना सकते हो, क्या लिखोगे, चूंकि 329 बटे क्या है 400, ठीक है, का दशमलव पश्चार, किसका दशमलव, ठीक है, दशमलव पश्चार ऐसे करके लिख सकते हो, दशमलव पश्चार, है ना, कितना आया है। तो यहाँ पे देख रहे हो बच्चों 0.8225 आया है, तो 0.8225 है ना, है। अतः ये क्या है, अतः यह क्या है शांत है, अतः ये क्या है शांत है। इस तरह से क्या करेंगे डील करेंगे। ओके बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्या किए 329 था ना बच्चों, इसमें हम क्या किए 400 से भाग दे सकते हो, 329 में 400 से भाग दोगे फिर भी इतने आंसर आएगा। ओके बच्चों, या यहाँ पे क्या किए कि 329 में 4 से भाग दिए, 100 से क्या किए हटा दिए, है ना, इस तरह से गुणा करेंगे फिर यहीं पहुंचेंगे, है ना। तो 329 में 4 से भाग दिए, 329 में 4 से भाग दिए, इसका इतना आया, है ना, इतना आया ना जी, तो इतना आया, इसको यहाँ पे पुट किए, इसका जो मान आया यहाँ पे पुट किए, ये बचा हुआ था, ये 2 अंक काटेंगे, ये 2 अंक आगे बढ़ेगा, इस तरह से ये उठ के यहाँ पे आएगा, तो जैसे इसको लिखेंगे तो 0.8225 आएगा। तो बच्चों ये क्या है शांत है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आपका जो सवाल है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका क्या हुआ, 1 हो गया सॉल्यूशन, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 5 हो गया और 6 हो गया। ये पूर्ण रूप से आपको क्या किए सॉल्यूशन कर दिए, ठीक है। आपका नेक्स्ट सवाल है बच्चों, आप जैसे यहाँ पे दूसरा नंबर का सवाल है, ठीक है, दूसरा नंबर का सवाल यहाँ पे देख रहे हो बच्चों कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 का रेकरिंग है, तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप यह बता सकते हैं कि 2/7 3/7 कोमा है 4/7 है ना, कोमा है 5/7 कोमा है 6/7, किस दशमलव पश्चार क्या है, ठीक है, यदि है तो कैसे है।
तो बच्चों यहाँ पे क्या है, 1/7 का मान आपको दे दिया है, 2/7 का मान निकालोगे। कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ पे चूंकि आपको दिया गया है, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, सॉल्यूशन के लिए लिख सकते हो ऐसे करके। सॉल्यूशन जब करोगे, चूंकि ठीक है 1/7 का मान आपको दे दिया है ना, दिया हुआ 0 पॉइंट क्या है, 1 है, 4 है ना बच्चों, 2 है, फिर क्या है 8 है, फिर यहाँ पे क्या है 5 है, फिर 7 है, और इस पर क्या है रेकरिंग है बच्चों, इस पर क्या है रेकरिंग है, इस तरह से रेकरिंग दिया हुआ है। तो आपको पूछ रहा है यहाँ पे कि 2/7 का मान क्या होगा, तो बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हो, 2/7 को क्या लिख सकते हो, 2 गुना 1/7। ठीक है, 2 को एक दाब पढ़ोगे 2 होगा, नीचे में 7 है, तो आप इसको ऐसे बैठा सकते हो बच्चों। ठीक है, क्या बैठा सकते हो, तो आप इसको ऐसे बैठा सकते हो बच्चों। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, इसको जैसे लिखेंगे यहाँ पे कैसे लिखेंगे बच्चों, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे आपका 7 है, तो 2 यहाँ पे जैसे है जी, यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन हो रहा है, 2 को 2 लिखो। ठीक है, 2 का 2 लिखे ना, 1/7 का मान ये क्या करना है यहाँ पे लिखना है। ठीक है, 0 पॉइंट क्या है, 1 है, 4 है, फिर क्या है 2 है, 8 है, फिर यहाँ पे 5 है, फिर 7 है, इस पर क्या है रेकरिंग है, इसको इसमें मल्टीपल करो। ठीक है, तो इसका हो जाएगा देखो 7 दूना क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, 5 दूना 10, 1 11 हो जाएगा। ठीक है, 8 दूना 16, 1 17 हो जाएगा, है ना। 2 दूना 4, कितना होगा 5 होगा, 4 दूना कितना होगा 8 होगा, फिर 1 दूना क्या होता है 2 होता है ना। यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे क्या होगा 0 को 2 से गुना करेंगे 0 ये होगा, ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। ये किसका मान आया जी, ये 2/7 का मान आया। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि 2/7 का मान जो है वो कितना आएगा, 0.285714, इस तरह से आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का आप ये सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, जैसे 3/7 है तो 3/7 को कैसे गुना करोगे, सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे देखो बच्चों कि 2/7 था, क्या था 2/7 था, तो 2/7 लिखे ना, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, 2/7 है, देख रहे हो ना, तो इसको कैसे लिखना है इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, 2/7 है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 गुना 1/7, फिर गुना करोगे पहुंचोगे ऐसे, कैसे सर, तो 2 को एक दाब पढ़ोगे 2 होगा, नीचे में क्या है 7 है। आप इसको कैसे क्यों लिखे ऐसे, ऐसे क्यों लिखे, आप देखो यहाँ पे हम बता रहे हैं, 2 का 2 लिखे, 1/7 का मान यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, इसको यहाँ पे क्या करना है रख देना है। ठीक है, तो इस तरह से गुना करके लिखोगे। अब मान लो कि यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे आपका आ गया, मान लीजिए कि 3 क्या आ जाएगा 7, तो सर इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, तो इसको ऐसे लिखना है, 1 गुना 1 क्या करना है 7 कर देना है, और यहाँ पे 3 का 3 लिख देना है। यहाँ पे जिसका 1/7 का जो मान आया है, यहाँ पे जो भी मान आया है, यहाँ पे मान आया है ना, 1 आया है, 4 आया है, इस तरह से आया है। ठीक है, 2 8 इस तरह से आया है। ठीक है, 5, फिर इसको क्या करना है बच्चों 3 से गुना करके यहाँ पे क्या करना है लिख देना है। तो इसी तरह से ये सब क्या आपका बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ आप क्या देख रहे हो, इस पर क्या हो जाएगा रेकनिंग हो जाएगा, तो इसका वैल्यू इस तरह से हो रहा है। अब यहाँ आपका पूछ रहा है कि किस दशमलव पसार क्या है, तो इसका दशमलव पसार क्या होगा, वो शांत होगा, क्या होगा वो शांत होगा, क्योंकि ये पहले से ऑटोमेटिक है कि पहले से क्या है वो शांत है, तो वो शांत ही रहेगा, गुना करने पर भी वो शांत ही रहेगा, तो ये सब का क्या हो जाएगा वो शांत ही होगा। ओके बच्चों, तो आप इसका सोल्यूशन इस तरह से कर सकते हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, तो इस तरह से इसका क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। ओके बच्चों, इसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको बढ़िया से यहाँ पे हम समझा दिए। ठीक है, यदि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम फिर से क्या करेंगे इस सवाल को हम बना देंगे। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल है इस तरह से, देखो नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे करोगे, तो देखो इसमें आप दो तरीका से बना सकते हो। पहले हम बताते हैं एक तरीका से। ठीक है, फर्स्ट तरीका में जो बताएंगे, ठीक है, उसमें हम बताएंगे दीर्घ विधि से। कौन विधि से, दीर्घ विधि से। फिर आपको बताएंगे लघु विधि से। दीर्घ मतलब एक लंबा विधि जो होता है, तो दीर्घ विधि से इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो दीर्घ विधि से कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो देखो यहाँ कैसे करते हैं, क्या लिखेंगे दीर्घ विधि से। ठीक है, दीर्घ विधि से देखो कैसे सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखना है कैसे सॉल्यूशन इसका होता है। यहाँ पे जो भी सवाल है ना, इसको पहले मान लेना, माना कि
ठीक है, ये आपका क्या है, 1 नंबर का सवाल है ना। तो माना कि इस तरह से लिख देना है, माना कि 0.6, ठीक है, यहाँ पे क्या है, रेकरिंग है, ऐसे लिख सकते हो उसको बच्चों, कि माना कि x बराबर 0 पॉइंट क्या है, 6 है, इस पर रेकरिंग है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बराबर 0.666, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो बच्चों। क्यों लिख सकते हैं सर, क्योंकि आपको अभी बताए ये रेकरिंग का मतलब क्या हुआ, इस पर मतलब ये 6 आते रहेगा, जैसे 0.6666 अनंत बार आएगा, ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो आप इसको मान लेना समीकरण 1, क्या मानोगे, समीकरण 1 मान लेना, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे कितने अंक पर डिजिट है, देखो कितने अंक पर यहाँ पे रेकरिंग है, 1 अंक पर है, तो 1 पर 1 जीरो से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे दोनों साइड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे दोनों साइड, यहाँ पे लिख देना, ऐसे करना कि दोनों और, ठीक है, दोनों और 10 से, ठीक है, 10 से गुना करने पर, ठीक है, नहीं समझ रहे हो, देखो ये जो सवाल है इसको आपको p बटे क्यों के रूप में लिखना है, किस रूप में लिखना है, p बटे क्यों के रूप में, मतलब परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, ओके। जहां क्यों इज नोट को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको आपको, ये सवाल को 0.6 पर जो रेकरिंग है, ठीक है, इसको आपको परिमेय संख्या में लिखेंगे। तो पहले हम आपको बताते हैं दीर्घ विधि, फिर शॉर्ट विधि बताएंगे, ठीक है, लघु विधि जिसको बोलते हैं। तो माना कि x बराबर, जो सवाल आपका दिया है वो आपको मान लेना है इस तरह से, अब फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि रेकरिंग वाला जो होता है बार बार क्या होता है, रिपीट होता है, ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ओके बच्चों। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ऊपर रेकरिंग है ना, तो जितना पर रेकरिंग रहेगा उतना से क्या होगा, उतना एक रख के उतना जीरो से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर एक ऊपर रेकरिंग है, तो एक पर एक जीरो से क्या करना है, दोनों ओर से गुना करना है, तो गुना करने पर, ठीक है, ऐसे करके लिखोगे, ठीक है। ध्यान से देखो कैसे होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें गुना करेंगे, इसमें 10 से गुना करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा, ठीक है। इसमें जैसे 10 से गुना करोगे बच्चों, तो 10 से जैसे गुना करोगे ना, तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे 6.666, इस तरह से, यानी एगो अंक क्या हो जाएगा, जैसे एगो जीरो से लिए तो एक अंक उठ के कहाँ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा इस तरह से, ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये समीकरण कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से आपका बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब देखो इसका सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं, कैसे इसको परिमेय संख्या में निकालते हैं, ये देखो। तो समीकरण कौन बड़ा है, 2 बड़ा कि समीकरण 1 बड़ा, तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हो यह 10x है, ये 21x है, तो बड़ा कौन हुआ, समीकरण 2 हुआ। तो 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2 घटा लिखेंगे समीकरण 1, ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे, समीकरण 1, ऐसे करके लिख दो, से ऐसे लिख दो, ठीक है, मस्ती से पढ़ो, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो समीकरण 2 क्या है, यहाँ पे है आपका 10x है, ठीक है, बराबर में क्या है, बराबर में बच्चों इधर क्या है, 6.666, इस तरह से ये है, ठीक है बच्चों। इसमें क्या करेंगे, अब देखो पहला समी, ये तो हुआ दूसरा वाला, पहला क्या है, x है, इधर क्या है, ठीक है, इधर क्या है, इधर है 0.666, इस तरह से है ना बच्चों। अब इसको घटाना है, क्या करना है, घटाना है, तो इसको घटाओ, तो घटाओगे तो क्या आएगा, तो इसको घटाओगे तो ये आएगा 9x, कितना आएगा, 9x आएगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिख दिए हैं कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करना है, घटाना है, तो समीकरण 2 आपका ये है, इसमें से इसको क्या करना है, घटाना है, तो इस तरह से क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको इसमें से घटाओ, देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, इसमें से इसको घटाओगे तो क्या आएगा, 6.0 आएगा, आएगा ना। अब देखो x बराबर क्या लिखोगे, x बराबर इसको लिखोगे 6, पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं होता है ना, और नीचे में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, देख रहे हो ना बच्चों। इस तरह से क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, देखो कैसे, ये 9x है, इधर देखो ये पॉइंट के बाद 3 अंक इधर है, 3 अंक, 6 में से जाएगा, तो ये सब क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, इस तरह से आएगा ना बच्चों, ये सब क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, इसका कोई वैल्यू होता है नहीं ना। इस तरह से आप इसको 6 लिख सकते हो, ठीक है। तो 6 में से अब देखो 6 आ गया, ये इंटू में है, इंटू वाला को इधर भेजेंगे क्या आएगा, बटा आएगा, ठीक है। तो इस तरह से काटो इसको, ठीक है, ये काटोगे 3 से,
देखो बच्चों यहाँ पे जो है ना, जो खोड़ा से ऊपर काटेंगे वही खोड़ा से नीचा काटेंगे। ये नहीं कि ऊपर 2 से काटे नीचा में 3 से काटे, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो काटने में क्या करेंगे, 3 से, जो खोड़ा से ऊपर काटेंगे वही खोड़ा से नीचे काटेंगे, 3 से काट रहे हैं बच्चों। तो 3 दूना 6, 3 तिया क्या होता है 9 होता है। इसका कितना हो गया 2/3 आ गया। तो बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, तो इस तरह से आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ठीक है, कि आपका जो यहाँ पे जो है 0.6 पर जो रेकरिंग है, इसका मान कितना आया, इसका मान जो है आपका जो है कितना आया, इसका मान आपका आया है 2/3। तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ बच्चों, ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इस तरह से क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। आपको हम बताएं दीर्घ विधि से, कौन विधि से बताएं, दीर्घ विधि से। अब इसका शॉर्ट विधि क्या है सर, देखो शॉर्ट विधि इसका कैसे बनाएंगे, ये आपका कौन विधि हुआ, दीर्घ विधि हुआ। तो फिर से समझो ये दीर्घ विधि से कैसे है, बढ़िया से समझना है बच्चों, ठीक है, इस तरह से समझना है कि आगे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे बनाए, जैसे यहाँ पे था 0.6 पर क्या है रेकरिंग है, इसको आपको परिमेय संख्या में बदलना है, ठीक है। तो कैसे बदलेंगे, तो दीर्घ विधि से देखो, माना कि जो सवाल दिया रहेगा, माना कि x बराबर, इस तरह से मान लेंगे 0.6 पर क्या है रेकरिंग है बच्चों, यहाँ पे x का x हुआ, ठीक है। ये 6 का रेकरिंग मतलब 6 बार बार आ रहा है ना, तो इस तरह से हम लिख दिए, ठीक है। आप और बार लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से क्या किए, लिख दिए, ठीक है। दोनों और क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। सर 10 से क्यों गुना करेंगे, 10 से इसीलिए गुना करेंगे बच्चों, यहाँ पे देख रहे हो पॉइंट के बाद एगो अंक पर क्या है रेकरिंग है, तो जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना से क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। उतना एक पर रखे, उतना 0 से क्या करना है, गुना करना है। तो एक ऊपर है तो एक पर एगो 0 दे से और से क्या करेंगे, गुना करेंगे, इधर भी करना है इधर भी करना है। तो बच्चों इसमें 10 से गुना करेंगे 10x आएगा, इसमें 10 से गुना करोगे ना बच्चों, तो ये जो है ना एक अंक इधर बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा 6.66, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, गुना करके देखना कैसे होता है, ठीक है। तीसरे से आप क्या करोगे, जैसे नहीं समझ में आ रहा है, इसमें गुना करोगे कितना से, जैसे यहाँ पे 0.666 इस तरह से है ना बच्चों, इसमें 10 से गुना करोगे, कितना से गुना करोगे, 10 से। तो बच्चों ये उड़ेगा, इस तरह से आएगा ना, आएगा, है ना। तो अब बच्चों ये 0 इसमें कटेगा, तो यहाँ पे देखो 2 अंक ना है, तो यहाँ पे ना दशमलव पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे करके नहीं लिख सकते हैं, तो वही चीज तो यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस तरह से आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो इस तरह से क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन बढ़िया से कर देंगे, ओके बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका सवाल ये है, आप देखो इसको डील कैसे करेंगे, ठीक है। अभी जो बताए, ठीक है, अब इसको डील कैसे करेंगे बच्चों, जैसे यहाँ पर है 0.7, ठीक है। आपको जैसे दीर्घ विधि बताया, अब शॉर्ट विधि थोड़ा सा देख लेते हैं। शॉर्ट विधि में क्या है, जैसे यहाँ पे सवाल था 0.6, ठीक है। देखो लघु विधि से क्या करेंगे, यानी फर्स्ट सवाल का बना रहे हैं ना, दो का क्या है 1 नंबर है ना, तो लघु विधि से देखो बच्चों कैसे बनाएंगे, लघु विधि से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी बच्चों ये सब आता है, ठीक है, ध्यान से पढ़ो कैसे क्या होता है। तो लघु विधि से कैसे बनाएंगे, देखो जैसे सवाल आपका था 1 नंबर का, सवाल क्या था आपका, था 0.6 पर रेखनीय था, इसको लघु विधि से देखो कैसे बनाएंगे बच्चों। यहाँ पे जो रहता है अंक, ठीक है, जितना पर रेखनीय रहेगा ना बच्चों, उतना क्या होता है 9 आ जाता है, ठीक है। उतना क्या आ जाता है 9 आ जाता है। 3 से काटेंगे, 3 दूना कितना होगा 6, 3 तिया कितना होगा 9 होगा। तो यही बच्चों वहां पर भी बताए थे। इस तरह से क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। तो आपका जो है इस तरह से आंसर इसका निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो कि 0.6 पर जो रेकनिंग है इसका मान क्या आएगा 2/3। ये क्या आ गया, परिमेय संख्या के रूप में आ गया। तो ये लघु विधि इस तरह से बना सकते हो, ठीक है, कि जितना पर रेकनिंग रहेगा ना बच्चों, तो उसके बदले में क्या आता है 9 आ जाता है। जैसे बच्चों यहाँ पे जैसे मान लो कि सवाल हम दिए, यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से दिए, ठीक है, जैसे इस तरह से रहेगा। तो इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, इसमें शॉर्ट में जो है ना इसको ऐसे बदल सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट विधि में कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका 0 पॉइंट क्या है 4 है और 7 पर रेखनिंग है। तो इसको शॉर्ट विधि में कैसे बनाएंगे, परिमेय संख्या हम कैसे लिखेंगे, तो बच्चों जो सवाल दिया रहेगा ना उसको ऐसे लिख देना, ठीक है। अब इसमें देखो पॉइंट के बाद एक अंक पर नहीं ना है, तो उसको क्या करते हैं घटा देते हैं। नीचे में क्या लिखेंगे, रेखनिंग जिस पर रहेगा उतना 9 देंगे, ठीक है। और पॉइंट के बाद जितना अंक बचता है उसके बदले में 0 देते हैं, ठीक है। तो अब इसको डील करो बच्चों,
क्या बोले, फिर से समझो, ये चीज को बढ़िया से समझना है, शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये शॉर्ट में कैसे बनता है, जैसे यहाँ पे जो अंक दिया रहेगा पहले उसको लिख देना है, लिख दे, ठीक है। और जो अंक पर रेकनिंग रहेगा उसको इसमें से क्या करना है, घटाना है। जैसे यहाँ पे 4 पर रेकनिंग नहीं तो 4 को किया गया घटाए। अब नीचे में क्या करना है, रेकनिंग जिस पर रहेगा उतना 9 आएगा, एगो पर रेकनिंग है तो एगो 9 आएगा, ठीक है। इस तरह से आपका 9 आएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो 4 पर नहीं है तो 4 को क्या करना है, घटाना है। तो इसका सोल्यूशन करोगे तो इसका कितना आ जाएगा, 43, नीचे में क्या है 9, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो आपको शॉर्ट में इस तरह से बता देना, ठीक है। आपका नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल की ओर जाते हैं, ठीक है बच्चों। मस्ती से पढ़ो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बशर्ते ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपका बेस भी ठीक हो, आप एग्जाम में सही सही लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट सवाल है, देखो जैसे इसका 2 नंबर का था, है ना, 0 क्या था 4 और 7 पर क्या था, रेगनिंग था। तो बच्चों इसको कैसे निकालोगे, मान लो कि 2 नंबर का 2 है ना, 4 है यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7 पर रेकनिंग है। अभी शॉर्ट में इसको बताए, दीर्घ विधि से देखो बच्चों कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिख दिए दीर्घ विधि से, ठीक है, दीर्घ विधि से, ठीक है, दीर्घ विधि से। लघु विधि से कैसे बनाएंगे वो तो बता दिए, दीर्घ विधि से देखो सबसे पहले जो सवाल दिया रहेगा उसको मान लेना, ऐसे करके मान लेना, ठीक है। माना कि ऐसे करके मान लोगे कि 0x बराबर, ठीक है, माना कि x बराबर 0.47, ठीक है, इस तरह से मान लेना है। और इस तरह से, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बराबर क्या लिख सकते हो, 0 ठीक है, 4 4 लिख सकते हो, 7 7 7 इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं रेकनिंग के बाद क्या है, मतलब कि रेकनिंग क्या ऊपर है, एक ऊपर है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हम समीकरण 1 मानते हैं ना बच्चों। तो इस तरह से मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रेकनिंग देख रहे हैं एक ऊपर है तो दोनों और क्या करेंगे, एक पर एगो 0 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो दोनों और इस तरह से, दोनों और क्या करेंगे, 10 से गुना करने पर, ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे, गुना कर देंगे दोनों, और 10 से गुना करने पर बच्चों इस तरह से क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, बढ़िया से देखना है, टाइम ही लगे लेकिन ध्यान से देखना है कि एकदम में सीख जाना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो जिस तरह से करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, ठीक है। इसमें गुना करोगे तो ये 4 दशमलव क्या बन जाएगा, 7, है ना, 7 7 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा, है ना, ये समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। आप इसका सोल्यूशन ऐसे भी यहीं पे कर लेते हैं, देखो कैसे, देखो बनाने का ढेर सारा तरीका है ना, बढ़िया से समझना, कोनो भी तरीका समझना है तो बढ़िया से समझना। बच्चों इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये 7 बार बार आया था इस पर एक रिंग देखो, ठीक है। आप इसको ऐसे बना सकते हो, जैसे यहाँ पे 10x है, क्या है 10x है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, देखो पॉइंट के बाद आया, यहाँ पे आप जोड़ का चिन्ह लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 बटे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कैसे हुआ ये देखो, ध्यान से देखना है, ये 4 पर जो 7 पर रेकनिंग है तो आप इसको 7 बटे क्या लिख सकते हो 9 लिख सकते हो, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन करेंगे, ध्यान से देखो कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है। बार बार हम कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से इसीलिए बोल रहे हैं ताकि ध्यान से देखोगे कि कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों, ठीक है। इसके नीचे ने कुछ तो क्या है 1 है, अब नीचे वाला का एलसीएम लो, इधर जो है इसको लिख दो, इधर इधर क्या करना है लिख देना है, देखो कैसे लिखते हैं, ठीक है। इधर जो दिया है आपका क्या दिया है, यहाँ पे देखो दिया है 10x, क्या दिखा है 10x बराबर क्या लिखा है। अब इसका यहाँ पे देखो 1 9 का एलसीएम 9 होता है, कितना होता है 9 होता है ना। नीचे में 9 लिखे हैं, ये आपका 9 है, देख लेते हैं फिर से, ठीक है। नीचे में क्या है 9 है, ओके बच्चों। अब देखो यहाँ पे 9 जो हुआ, इसको नीचे में जो है 1 1 को कितना बार पढ़ेंगे तो 9 होगा, तो 9 बार पढ़ेंगे, जितना बार आएगा भागफल उसको ऊपर से गुना करते हैं, तो 9 को 4 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 9 चौके 36 होगा, कितना होगा 36 होगा। बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, ठीक है। बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है ना। अब 9 को यहाँ पे देखो 9 है, इस 9 को क्या दा पढ़ेंगे तो 9 होगा, एक दाम से, और 1 को 7 दा पढ़ेंगे कितना होगा 7 होगा। इसको डील करो, इसका हो जाएगा 10x, ठीक है। अब इसको डील करोगे कितना होगा 7 6 कितना होता है 13, 13 का क्या होता है 3 होता है। नीचे में क्या होगा देखो, तो नीचे में क्या होगा 713 हो गया, 3 एक कितना होता है 4, नीचे में कौन है 9 है ना। अब इसको डील करोगे तो बच्चों x बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखो तो 43 है, नीचे में 9 है, ये इंटू में है तो बटा में जाएगा तो 0 लगेगा, नहीं लगेगा।
तो यहाँ पे आप नीचे में 10 आएगा ना जी, 10 को 9 दा पढ़ेंगे तो 90 ही ना होगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हो x बराबर क्या लिख सकते हो, 43/9 90 लिख सकते हो। तो ये आपका क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। ओके बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से पढ़ो, मस्ती से पढ़ो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। लो अभी शॉर्ट विधि क्या बताए थे, शॉर्ट विधि में यही बताए थे, आप पीछे देखना। ठीक है, पीछे में कैसे बताए कि जिस पर रेकरिंग रहता है उतना 9 आएगा, जिस पर रेकरिंग होता है उतना 9 आएगा। देखो जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, रेकरिंग क्या गोपर है, एगो पर एगो 9 दिए, जो अंक रहेगा वो घटेगा। ठीक है, तो 47 में 4 घटेगा, 43 बचेगा जी। उसके बाद यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद क्या अंक छूट रहा है, एगो, तो एगो 0 आएगा। इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट सवाल है आपका। देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे इसमें जो है आपका ये सवाल का डील कर दिए, ये सवाल डील किए। ये सवाल में देखो क्या मजा आता है। आपका जो सवाल है 0.001 है ना। ध्यान से देखो कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, आपका जो सवाल है, ठीक है, 2 का कौन सवाल है, तीसरा है ना। आपका सवाल जो था 0.001 है और इस पर क्या है, रेकरिंग है ना। इसको कैसे परिमेय निकालेंगे, तो ध्यान से देखो कैसे। यही सवाल था ना बच्चों, देखो ध्यान से देखो कहाँ पर बता रहे थे, ये देखो। ठीक है, ध्यान से देखना है कहाँ पर क्या है। देखो सवाल आपका तीसरा में ही ना, 0.00 और 1 पर क्या है, रेकरिंग है। इसको भी परिमेय संख्या में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे ये देखो। ठीक है, यहाँ पे देखो कैसे बदलेंगे। आपका जो है दूसरा तीसरा नंबर है ना। ठीक है, तीसरा में देखो कैसे बनाएंगे। इसका जो सवाल था 0.001 है और इस पर रेकरिंग है, इसको परिमेय संख्या में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे ये देखो बच्चों। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे दीर्घ विधि से। ठीक है, जैसा अंक पूछेगा सवाल वैसे जवाब देना है। शॉर्ट में पूछेगा तो शॉर्ट में जवाब देना है, लॉन्ग में पूछेगा तो लॉन्ग में जवाब देना है। ओके बच्चों, तो ध्यान से देखो, मस्ती से देखो कैसे क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे दीर्घ विधि से। कौन विधि से, दीर्घ विधि से। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे दीर्घ विधि से। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, मान लेना है। तो मान लो, माना कि x बराबर, ठीक है, माना कि x बराबर जो आपको दिया है वो चीज ऐसे मान लो। ठीक है, 0.01 है। ठीक है बच्चों, अभी बताए इसको आप ऐसे भी मान सकते हो। इसको कैसे मान सकते हो, 0.001 001 001 ऐसे करके चल सकते हैं आगे। ठीक है, तो आप इसका ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि 3 गो पर क्या है, रेकरिंग है ना। 3 गो पे रेकरिंग है ना, 1 2 3, 3 गो पे रेकरिंग है। तो दोनों और क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिख दो ना है ऐसे करके, दोनों और कितना से गुना करेंगे, 1 पर 3 गो जीरो से, बोले थे जागो पे रेकरिंग अपना जीरो बढ़ता है ना, इतना से गुना करने पर, गुना करने पर ऐसे करके लिखेंगे, गुना करने पर। ठीक है बच्चों, ऐसे लिखेंगे गुना करने पर। ठीक, तो इसको जैसे बनाओगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये देखो 1 पर 3 को 0 दो, इसमें x लगाओ। ठीक है, इसमें भी 1000 से क्या करना है, गुना करना है। इसमें जैसे बच्चों गुना करोगे 1000 तो ये पॉइंट यहाँ पाया जाएगा है ना। इसका हो जाएगा 1.001 001 और 001। इस तरह से बच्चों जाएगा, ये आपका समीकरण क्या बन गया, 2 बन गया। ठीक है, अभी बताए थे कि ये कैसे होता है। जैसे अभी हम यहाँ पे देखो, यहाँ से देखते हैं, यहाँ बगल में देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ पे 0.001 है, फिर 001 है, फिर 001 है, इस तरह से जा रहा है। इसमें आप 1000 से गुना करोगे, कितना से गुना करना है, 1000 से गुना करना है। ठीक है बच्चों, तो 1000 से जैसे गुना करोगे इसमें, ठीक है, तो 1000 से गुना करोगे तो कैसे होगा, देखो जैसे मान लो किस तरह से है ना, इसमें 1000 से गुना करोगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे इसको काटोगे तो इसमें क्या होगा, देखो मान लो कि छोटे लेते हैं। ठीक है, ताकि आज बढ़िया से समझ में आ जाए आपको। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल है। ठीक है, आपका मान लो कि 0.001 है, 001 है, इस तरह से ये जा रहा है। इसमें 1000 से क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, ध्यान से समझो कि ये चीज आता कैसे है, ध्यान से देखना है। ये पॉइंट उड़ाओगे बच्चों तो नीचे में क्या होगा, 6 गो जीरो आएगा, आएगा ना।
6 को जीरो आएगा, ठीक है। अब 6 जीरो में 3 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसको जब काटोगे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा ना, इसका मतलब हो गया 1.001 इस तरह से बच्चों जाएगा। तो यहाँ पे एक आ गया, इस तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है बच्चों। इसको बढ़िया से समझना है, ठीक है, ध्यान से देखना है कैसे क्या करते हैं, ठीक है। इस तरह से ये क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। बच्चों यहाँ पे देख रहे हो समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या देख रहे हो कि समीकरण 2 वाला क्या है, बड़ा है। जैसे यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 1000x है, इसका मतलब 2 वाला बड़ा है ना। तो बच्चों कैसे करेंगे इसको डील, देखो यहाँ पे कैसे करते हैं। आप यहाँ पे लिखोगे समीकरण, ठीक है, समीकरण दो में से क्या करेंगे, समीकरण 2 घटा लिखेंगे समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो समीकरण 2 क्या है, ये है सर, ये है, क्या है, 1000x है, अब बराबर में है 0.001, फिर 001, फिर 001, इस तरह से ये डॉटर लाइन में है ना जी। x बराबर क्या लिखोगे, देखो इधर लिखोगे, इधर भी क्या होगा, देखो यहाँ पे आपका क्या आया था, यहाँ पे देखो समीकरण 2 में क्या आया था, 1.00 आया था। तो 1.001, 001, 001 इस तरह से आया है, ठीक है। यहाँ पे क्या आया है, देखो समीकरण नीचे वाला दूसरा एक पहला होगा, तो यहाँ पे देखो 0.00 है, तो इस तरह से क्या लिखना है, 0.001, 001, 001 इस तरह से लिखोगे बच्चों, ठीक है। अब इसका क्या करना है, घटाना है। तो 1000 में से एगो x घटेगा, कितना बचेगा, 999x बचेगा। इसमें से इसको घटाएंगे, देखो ये सारे अंक क्या होगा, इस सारे अंक क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो x बराबर क्या होगा, 1/, इस तरह से आएगा बच्चों, ठीक है, आएगा ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपका इस तरह से आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपका क्या बन जाएगा, परिमित संख्या बन जाएगा, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। मजा आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपका देखो, ये सवाल हो गया। नेक्स्ट आपका सवाल है बचमा, ठीक है, वो चौथा था शायद, ठीक है, कौन सा सवाल था, चौथा था, ठीक है बच्चों। ये आपका पचमा है, चौथा में देखते हैं कौन सवाल था। देखो चौथा में ये सवाल है ना, तो ये सवाल को कैसे बनाएंगे, देखो चौथा में जैसे ये सवाल था, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये देखो जैसे इसमें जो दिया है, क्या दिया है, तो इसमें जो दिया है इसको कैसे निकालोगे, तो इसको देखो, ठीक है, इसको कैसे लिखोगे, इसमें मान लो, माना कि क्या लिखना है, x बराबर क्या लिखना है, 0.99, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो बच्चों, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। यहाँ पे डॉटर लाइन होगा, है ना, यहाँ पे डॉटर लाइन होगा, ठीक है, इस तरह से डॉटर लाइन होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ये चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो कि x बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 9 पर रेकरिंग हो जाएगा, क्योंकि ये 9 बार बार रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। देखो ध्यान से देखो इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें है 0.99999, ठीक है बच्चों। यहाँ पे डॉटर लाइन होगा, क्या होगा, डॉटर और डैश डैश होगा, ठीक है। तो इसको जब डील करोगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.9 पर क्या होगा, रेकरिंग होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे मान सकते हैं जैसे बच्चों पहले बताए थे ना, इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एगो पे रेकरिंग है, तो दोनों और क्या करेंगे, उस एगो 10 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो उसे करके, दोनों और क्या लिखोगे, दोनों और 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे 10 से गुना करने पर, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10x हो जाएगा, ठीक है, बराबर में क्या होगा, यहाँ पे 10 से गुना करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट इस तरह से आ जाएगा, नहीं आएगा, इस तरह से आपका आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका समीकरण क्या बन जाएगा, समीकरण 2 बन जाएगा, ओके बच्चों, समीकरण क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब इसको इसमें क्या करना है, घटाना है, तो देखो क्या हो जाएगा इसका, आप यहाँ पे लिख सकते हो समीकरण, क्या लिखोगे, समीकरण लिखोगे यहाँ पे
दो में से समीकरण एक को क्या करेंगे, घटाएंगे। समीकरण दो में से क्या करेंगे, एक को घटाने पर यह ऐसे लिख सकते हो, समीकरण एक में से समीकरण दो से, ठीक है। यहाँ पे घटा का चिन्ह लिख दिए। तो समीकरण दो क्या है, ये है बच्चों, है ना। इसको लिखेंगे 10x बराबर में जो दिया है इधर लिखो 9 पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, 9 पॉइंट इस तरह से दिया है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और नीचे में क्या लिखेंगे, x समीकरण एक क्या है आपका, यही है, ठीक है। इस तरह से लिखोगे, ठीक है। तो ये हो गया 0.99, इस तरह से लिखोगे, ठीक है। इस तरह से लिखोगे, ठीक है बच्चों। तो इसको जब घटाओगे तो इसका क्या हो जाएगा, 9x होगा। इसको डील करोगे तो क्या हो जाएगा, 9, मतलब इधर 0 हो जाएगा, ये सब क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा, x बराबर क्या लिखोगे, 9/9, 9 कट गया। तो इस तरह से x बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्या पॉइंट है कि 0.999, ठीक है, इस तरह से जो रहता है ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे आप 1 लिखा लो, इस तरह से, ये कितना इंटरेस्टिंग बात है। तो यही आपको पूछ रहा है यहाँ पे कि इस तरह का जो सवाल है p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ क्या करना है, सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तीसरे से क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो देखो इस तरह से ये सब क्या बनता है, सवाल बनता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप कैसे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ तक नेक्स्ट दिन आपका क्लास जो होगा, ठीक है, तो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक यदि आपको कहीं पर दिक्कत है तो आप मस्ती से पढ़ो, ठीक है। और अपना कमेंट जरूर दो कि कैसा लगता है ये पढ़ने में, ठीक है बच्चों। तो आगे दिन मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।